लीजिए दोस्तों, सीमांचल से मगध तक बीजेपी का हाल खराब। ओवैसी फैक्टर हुआ फेल। तेजस्वी राहुल हावी। महागठबंधन एनडीए से बहुत आगे। दूसरे चरण के दिलचस्प मुकाबले आपको बता रहे हैं। आप लास्ट तक बने रहिए। द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। बिहार चुनाव दोस्तों अब अपने दूसरे चरण की ओर बढ़ चला है। चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है। पहले चरण में जहां भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी सभी की साख दांव पर थी, लेकिन वो अभी खत्म नहीं हुई है। दूसरा फेज भी बीजेपी के लिए और बड़ी मुसीबत है। बीजेपी के सामने आरजेडी, कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, लेकिन एमआईएम की मौजूदगी कुछ हद तक थोड़ा सेंधमारी कर रही है। सभी के लिए ये राउंड एक तरह से प्रतिष्ठा की जंग बन गया है। 11 नवंबर को बिहार के 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होना है। इस चरण में 14 सीटें दोस्तों ऐसी हैं जिन पर हर किसी की नज़र है। दूसरे चरण की इन 14 हॉट सीटों पर मुकाबला इतना दिलचस्प है, और इसलिए भी है क्योंकि ये सिर्फ उम्मीदवार नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक विरासत दांव पर है। जहां कहीं पिता बेटे आमने सामने हैं, कहीं भाई भाई एक दूसरे के मुकाबले में हैं, और दलबल के बाद पुराने रिश्ते टूट चुके हैं, नए समीकरण बन चुके हैं, गठबंधन बन चुके हैं। गया, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद से लेकर सीमांचल के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार सभी सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। लेकिन सीमांचल इस बीच सुर्खियों में है। सीमांचल को लेकर लगातार सभी, क्योंकि जहां महागठबंधन ने उत्तर प्रदेश का भी सहारा लिया, बड़े बड़े नाम, इकरा हसन, इसके अलावा और भी कई तरह से उन मुस्लिम उम्मीदवारों को साधने की कोशिश की गई, क्योंकि सीमांचल आमतौर पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। और ओवैसी राजनीति के फैक्टर को किस तरह से फेल किया जाए, इसको लेकर भी राहुल ने अलग, तेजस्वी ने अलग प्लान तैयार किया था। लेकिन मगध से सीमांचल तक बीजेपी के लिए क्यों ये दूसरा फेज भी प्रतिष्ठा की लड़ाई है? दूसरे फेज में भी क्यों एंटी इनकम्बेंसी वाली तस्वीर नजर आ रही है? क्या 20 साल से लोग अब उब चुके हैं? क्या लोगों के सामने एक बार फिर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो कि शायद भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन वाली सरकार ने अभी तक 20 साल राज करने के बावजूद उसे मुहैया नहीं कराया, और इल्ज़ाम मढ़ दिया भाई कि जंगल राज उसी समय का सब ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन फिलहाल की स्थिति से तस्वीरें बिल्कुल दूर है। बताएंगे दोस्तों आपको ये 14 सीटों पर जो जहां हॉट सीट जो चर्चे में है, वहां का मुकाबला कैसा है, कौन चुनावी मैदान में है, कौन हावी है, कौन कमज़ोर है, और बीजेपी की तैयारियां, बीजेपी का प्लान कैसे विफल हो चुका है। सबसे पहले बात सीमांचल की करते हैं। इलाका जहां 2020 में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने सभी को चौंकाया था, 5 सीटें जीती थी। किशनगंज, अररिया, कटिहार में इस बार भी ओवैसी हुंकार उन्होंने भरी है, लेकिन इस बार समीकरण, इस बार ओवैसी के लिए बहुत कुछ आसान नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को आमतौर पर फ़ायदा पहुंचाना उनका काम है, और पिछली बार ऐसा देखने को मिला था कि जहां जहां ओवैसी जीते थे वहां तो जीते ही थे, और जहां हारे थे वहां दूसरे नंबर पे थे, और तीसरे नंबर पे महागठबंधन यानी ये राहुल और कांग्रेस वाले लोग थे, और ओवैसी की पार्टी दूसरे नंबर पे थी। यानी साफ तौर पर वोट कटे थे, वोट बटे थे, और तस्वीर सामने आ गई थी। 2020 में 5 सीटें जीतने के बाद इस बार फिर करिश्मे को दोहराने के जद्दोजहद में है, लेकिन दूर दूर तक तेजस्वी का प्लान और सभी को धराशायी कर दिया है। इस बार आरजेडी, कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मैदान में है, पूरे प्लान के साथ। लोगों के मूलभूत सुविधाएं और लोगों के रोजगार, शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान, पलायन, इस मुद्दे को आगे रखकर, और लगातार चूँकि जो और दल जो एक तरह से इन वोटों पर अपनी नज़रें जमाएं, उनके लिए एक संदेश देने की कोशिश है कि अगर सत्ता में आके कुछ करने की, पहले तो वो खुद मजबूत होंगे, आपको क्या मजबूत करेंगे। दोस्तों यहाँ मुस्लिम यादव समीकरण बड़ा सटीक बैठ रहा है। ओवैसी फैक्टर
के आने से मामला दिलचस्प है, ट्रायंगुलर है, लेकिन इस बार ओवैसी फैक्टर चलने के बिल्कुल भी कागार में नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 18 जिलों के, इसमें दोस्तों गया जी जिले की 10 सीटें शामिल हैं, कैमूर की 4 सीटें, रोहतास की 7 सीटें, औरंगाबाद ज़िले की 6 सीटें, अरवल ज़िले की 2, इसके अलावा जहानाबाद की 3 सीटें शामिल हैं, नवादा की 5 सीटें, भागलपुर की 7 सीटें, बांका ज़िले की 5, जमुई की 4, सीतामढ़ी ज़िले की 8, इसके अलावा शिवहर ज़िले की 1, इसके अलावा दोस्तों मधुबनी ज़िले की 10, सुपौल ज़िले की 5, पूर्णिया की 7, अररिया की 6, कटिहार की 7, किशनगंज जिले की 4, पूर्वी चंपारण की 12, तो वहीं पश्चिम चंपारण की 9 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में, अंतिम चरण में 11 नवंबर को मतदान किए जाएंगे। सभी ने अपनी ताकत दिखा दी, अब फैसला मतदाताओं के हाथ में जो लोकतंत्र के मालिक है। और इस चरण में 14 सीटें ऐसी हैं जिन पर हर किसी की नज़र है, और ऐसे कई कारण हैं जिनके कारण ये सीटें राजनीतिक दलों के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल बन गई हैं। सीमांचल, मगध, शाहाबाद, ये इलाके में फैली सीटें सामाजिक समीकरण, इसके अलावा दलबल और स्थानीय नेतृत्व की ताकत को प्रदर्शित करती हैं, जिसमें जोकीहाट एक सीट, जो कि सीमांचल अररिया की यह सीट बड़ी चर्चा में फिलहाल इसलिए भी है क्योंकि एमआईएम के बीच पारंपरिक मुस्लिम वोटों की जंग यहाँ फिर गरमाएगी। सरफराज आलम और एमआईएम की उपस्थिति इस सीट को सीमांचल की सबसे चर्चित सीट बनाए हुए हैं। दोस्तों, जोकीहाट विधानसभा सीट, केंद्र में पूर्व राज्य मंत्री रहे तस्लीमुद्दीन, जिन्हें सीमांचल का गांधी कहा जाता है, तस्लीमुद्दीन के दोनों बेटे इस सीट पर चुनावी मैदान में हैं। और जोकीहाट सीट कई तरह से सुर्खियों में रही है, और तस्लीमुद्दीन के बेटे, जो कि तस्लीमुद्दीन साहब की सियासत, उनके समीकरण और उनके बेटे ने लगातार उन्हें साधने की कोशिश की, और दोनों बेटे इस बार आमने सामने हैं। एक बेटा राजद से, जो कि मौजूदा विधायक है, शहनवाज आलम, आरजेडी ने फिर उन्हें उम्मीदवार पेश किया है, और ये आरजेडी के उम्मीदवार पिछली बार एमआईएम से जीते थे, और इस बार उन्होंने राजद का दामन पिछली बार थामा, राजद ने इन्हें टिकट दिया फिर से। दूसरे तस्लीमुद्दीन के बड़े बेटे सरफराज आलम को जनसुराज ने चुनावी मैदान में उतार दिया। जनसुराज ने आखिरी समय में सरफराज को चुनावी मैदान में उतारा। सरफराज को उम्मीद थी आरजेडी उन्हें टिकट देगी, आरजेडी से उनका लगाव रहा, लेकिन आरजेडी ने सरफराज आलम का टिकट काटकर उन्हें टिकट दिया, जो एमआईएम से जीत के वो आरजेडी की तरफ उन्होंने रुख किया था। राजद ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये जोकीहाट सीट चर्चे में है। तस्लीमुद्दीन साहब के दोनों बेटे आमने सामने हैं। मुकाबला यहाँ ट्रायंगुलर है, लेकिन महागठबंधन की एमवाई समीकरण, महागठबंधन के मुद्दे जो हावी नजर आ रहे हैं। एक और पूर्णिया की सीट धमदाहा, जो कि जेडीयू और मंत्री लेसे सिंह का गढ़ है, इसे एनडीए के लिए एक सुरक्षित सीट माना जाता है, और इसलिए यह बनता है 2025 में महागठबंधन द्वारा इस सीट को जीतने का बहुत प्रयास किया गया। जेडीयू के सीमांचल में पकड़ को चुनौती देने के लिए महत्वपूर्ण होगा। रूपाली पूर्णिया 2025 में यह सीट दलबल और व्यक्तिगत वफादारी के कारण चर्चा में रही। पूर्व विधायक बीमा भारती के 2024 में जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल होने के बाद यह सीट जेडीयू के लिए अपनी प्रतिष्ठा, ग्रामीण पकड़ बचाने का सवाल बन गई। ये सीट ये तय करेगी कि क्या मतदाता दल बदलने वाले नेताओं के प्रति निष्ठा रखते हैं या पार्टी गठबंधन के प्रति। कड़वा सीट, जो कि कटिहार की कांग्रेस के लिए यह सीट उनके सबसे मजबूत मुस्लिम चेहरों में से एक है और सुनिश्चित भी करती है। महागठबंधन के लिए यह सीट सीमांचल में मुस्लिम यादव एकजुटता का प्रतीक है। 2025 में यह सीट तय करेगी सीमांचल में कांग्रेस का आधार बना रहता है या एमआईएम के कारण यह कमजोर होता है। चकाई सीट जमुई की 2020 में निर्दलीय सुमित सिंह ने बेहद करीबी जीत दर्ज की, और अब जेडीयू गठबंधन के साथ उन्हें अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता को दोहराने की चुनौती होगी। नवीनगर, जो कि औरंगाबाद की, राजद का मजबूत स्थिति और जेडीयू के घटते प्रभाव का संकेत है। एनडीए को मगध में संतुलित बनाए रखने के लिए इसे हर हाल में जीतना होगा। दिनारा सीट, जो कि रोहतास की है, इस पर 2020 में करीबी मुकाबला रहा था। 2025 में सत्ता विरोधी लहर की स्थिति में ये सीट किसी भी पक्ष में जा सकती है, इसलिए दोनों गठबंधन इसे गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन यहाँ भी रोहतास की दिनारा सीट पर भी महागठबंधन का, चूंकि सत्ता विरोधी लहर, लोगों की इस ओर ज्यादा हुंकार, जिस वजह से महागठबंधन का पलड़ा यहाँ बिहार भी है। सुल्तानगंज सीट, जो कि भागलपुर की है, जेडीयू की
अर्धशहरी पकड़ इस सीट को एनडीए के लिए अहम बनाती है। 2025 में आरजेडी यहां शहरी मतदाताओं में सेंध लगाने की पूरी कोशिश करेगी और पूरी कोशिश में लगी हुई है। गोविंदगंज सीट जो कि पूर्वी चंपारण की है, 2020 में बीजेपी ने यहां बड़ी जीत दर्ज की थी। 2025 में समीकरण बदले हैं। कांग्रेस अपने पुरानी पकड़ को एक बार फिर वापस लाना चाहेगी। बीजेपी के लिए यह सीट आत्मविश्वास का प्रतीक है। हालांकि कांग्रेस ने पूरी कोशिश कैसे अपनी पकड़ को दोबारा हासिल किया जाए उसके लिए तैयारियां लगातार जारी करी है। दोस्तों, दूसरे चरण की ये 14 सीटें ऐसी हैं जहां चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है। हॉट सीट ये बनी हुई हैं जिसमें मगध की सीटें हैं, पूर्वी चंपारण की हैं, इसके अलावा सीमांचल के हैं। यहाँ के परिणाम न केवल भाजपा जेडीयू राजद कांग्रेस गठबंधन की ताकत को दिखाएंगे बल्कि ये भी तय करेंगे कि सीमांचल और मगध में कौन सा सामाजिक समीकरण 2025 में निर्णायक बनता है। और इन सीटों में दोस्तों जीत हार ही बिहार की अगली सरकार की दिशा और दशा और आकार भी देगी। पूर्वी और पश्चिम चंपारण की 21 सीटों में बीजेपी का किला कहा इसे जाता है, लेकिन अब इस इलाके में नाराज़गी है, युवाओं के अंदर आक्रोश है जो कि बीजेपी के लिए चाहे सीमांचल हो, मगध, ये पूर्वी चंपारण की ये सीटें हों। दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान है। अधिकतर सीटों पर बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है, बीजेपी के लिए मुसीबत की घड़ी है। बीजेपी के लिए अपने पुराने 74 सीटों को दोहरा पाना भी मुश्किल नजर आ रहा है। पार्टी के लिए सिरदर्द बना हुआ है। मोतिहारी, बेतिया, नरकटियागंज जैसी सीटों पर बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पे है। आरजेडी कांग्रेस यहां सेंध लगाने की रणनीति में जुटे हैं और महागठबंधन के मुद्दे लोगों के बीच बड़ी सक्रियता से लोगों के दिलों पे अपने राज कर रहे हैं, जगह बनाए हुए हैं। गांव-गांव में चर्चा है कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों, इस बार का वोट सिर्फ दल के नाम पर नहीं बल्कि स्थानीय चेहरों, स्थानीय मुद्दों, उनके काम पर रहेगा। सीमांचल से लेकर चंपारण तक दूसरे चरण का मतदान बिहार की राजनीति की दिशा तय करेगा। कौन सी पार्टी रख पाएगी अपनी साख, कौन करेगा वापसी, इसका फैसला अब जनता के हाथों में है, जो कि जनता 11 नवंबर को करेगी। कौन बनेगा राजनीति का शहंशाह और कौन जाएगा सियासत की विश्रामगाह तक। और सीमांचल में ओवैसी फैक्टर लगातार हावी होने की उम्मीद, कयास, इसका जिक्र किया गया, लेकिन इस बार महागठबंधन ने जो प्लान 2024 वाला फॉर्मूला आजमाया है, जो धरातल पे उतारा है, इससे ओवैसी फैक्टर एक तरह से, यानी जो नाम उसे दिया जाता है वोट कटवा वाला, वो ठीक सटीक साबित होता नजर आ रहा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के लिए इन तमाम सीटों पर कठिनाई है। मुकाबला बेहद दिलचस्प है। मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है चूँकि बहुत सारे ऐसे चेहरों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट से बेदखल कर दिया और ये एक नाराज़गी की वजह है। दूसरी, बीजेपी एनडीए से लोगों की नाराज़गी, 20 साल में सत्ता के बावजूद लोगों की समस्याएं जस के तस हैं वैसे ही हैं।